हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार आप सभी के लिए एक साइंस डो सेक्शन लेकर आया हूं, जिसमें हम ICAR के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप साइंस में परफेक्ट हैं तो आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। जिनको साइंस नहीं आती है तो वो भी सीरीज़ को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये सीरीज़ चालू की है। इसमें हम लगभग 5000 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये इसका पार्ट 3 है। तो आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट आया था कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कीजिए, तो आज मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका डाला हुआ है। अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दोस्तों, वेलोसिटी में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, वेलोसिटी यानी वेग में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर कहलाती है, उसे हम त्वरण कहते हैं यानी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे स्क्रीन पर, ये घूम रहा है, ये वेलोसिटी घूम रही है। ये जो नीले कलर की है ये वेलोसिटी है। एक मिनट, ये वेलोसिटी है और ये सर्कुलर मोशन में घूम रही है। तो इस पर जो फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन, वह एक्सेलरेशन कहलाती है। तो दोस्तों, वेलोसिटी में चेंज ही हमारा एक्सेलरेशन कहलाता है, जिसे हम हिंदी में त्वरण कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड इज ए। तो दोस्तों, साउंड के बारे में बताना। साउंड क्या है? ज्वारीय भाटे तरंग है, यांत्रिक तरंग है, सतह तरंग है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो दोस्तों, साउंड एक मैकेनिकल वेव होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, साउंड को किसी न किसी माध्यम की, किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, इसलिए यह एक मैकेनिकल वेव होती है, यांत्रिक तरंग कहलाती है। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए बॉडी इज वायरल्ड इन सर्कुलर द वर्क डन ऑन इट। यदि किसी पिंड को एक वृत्त में घुमाया जाता है तो उस पर किया गया कार्य है। दोस्तों, यदि एक वृत्त है, इसमें अगर किसी वस्तु को घुमाया जाए तो उसके द्वारा जो कार्य होगा वो अपने सर्कुलर मोशन में उसी जगह पर वापस हो जाएगा और कार्य होगा वह शून्य कहलाएगा। तो दोस्तों, कोई भी कार्य नहीं हुआ है। यदि किसी बॉडी को सर्कुलर में घुमाया जाए तो वर्क डन 0 होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार अलग अलग आकार दिया जाता है क्योंकि उनमें निम्नलिखित गुण होते हैं। द मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स बिकॉज दे पोसेस प्रोपोजिशन ऑफ। तो दोस्तों, धातु में जो अलग अलग आकार दिए जाते हैं वो उनकी मेलेटिविटी और डक्टिविटी में निर्भर करता है। दोस्तों, ये लचीलापन है, यहाँ पे आप तन्यता कर लीजिए। तन्यता, यहाँ पे आप तन्यता लिख लीजिए। मेरा थोड़ा गलत हो गया है, आप तन्यता लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। दोस्तों, ये अगर कोई गोलीय दर्पण होता है जो कि तो यह एक खोखला, अगर एक खोखला गोला होता है, उसका एक केंद्र होता है जो कि दर्पण का हिस्सा होता है। यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती हैं, यहाँ से केंद्र से ही होकर जाती हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह एक खोखले गोले का केंद्र है जिसका गोलाकार दर्पण का एक हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट गतिशील रोगाणु कोशिका को क्या कहते हैं? द मोटाइल जर्म कॉल्ड इज। तो दोस्तों, गतिशील जो रोगाणु कोशिका होती है उसे हम नरयुग्मक कहते हैं, मेल गैमेट कहा जाता है, जो कि हमारे शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु हमारे गैमेट दोस्तों दो तरह के होते हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दोस्तों, इसमें कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायो के भी 2-4 क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, तो आप एडजस्ट कर लें, कल से मिक्स नहीं होंगे। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है ड्वार्फनेस कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग प्लांट विल। बौनेपन का उपचारित करके नियंत्रित किया जाता है। तो किस चीज़ से नियंत्रित कर सकते हैं? तो दोस्तों, बौनेपन का उपचार हम जिब्रेलिन एसिड के द्वारा करते हैं। तो दोस्तों, जो जिब्रेलिन एसिड होता है, इससे हम जो बौना रह जाता है, पौधा कोई भी बौना रह जाता है, बढ़ नहीं पाता है, तो उसे हम जिब्रेलिन एसिड के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार इज 5 द एंड द फाइनल वेलोसिटी 10 एंड द टाइम इज 5s देन एक्सीलरेशन। दोस्तों, मैंने एक्सीलरेशन का अभी बताया था आपको, चेंज इन वेलोसिटी। तो दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी इनटू में टाइम अपॉन में टाइम। तो दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले हम ऊपर चेंज इन वेलोसिटी करेंगे। दोस्तों फाइनल वेलोसिटी हमारी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में टाइम डिफरेंस हमारा 5 है। तो दोस्तों फाइनल हमारी 10 है और इनिशियल 5 है, तो इनका डिफरेंस 5 हो जाएगा और टाइम चेंज इनटू 5। तो दोस्तों 5 से 5 हो जाएगा, तो इसका 1 ही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 ms² मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर टू मेजर एग्जैक्ट पीएच। दोस्तों पीएच को मापने के लिए जो एक संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह क्या होता है? वह एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है। दोस्तों यूनिवर्सल होता है, वह हर जगह उसी का इस्तेमाल किया जाता है। वह एक सार्वभौमिक होता है, उसका सार्वभौमिक मापन किया जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इन नेचर। तो दोस्तों नेचर में जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वह कौन सी है? तो वह हमारी एम्फोटेरिक है। दोस्तों एम्फोटेरिक नेचर में एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल है? तो दोस्तों मरकरी एक ऐसा पदार्थ है जो कि कम रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में रहती है। आप सभी ने देखा होगा, डॉक्टर जब थर्मामीटर में आपका टेम्परेचर चेक करता है तो वह उसमें मरकरी भरा होता है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है। दोस्तों ये हिंदी में ये बुद्ध लिख गया, बुद्ध नहीं है, इसे पारा कर लीजिए, पारा। तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज एल्कलाइन। तो दोस्तों एल्कलाइन आप जानते हैं, अगर एच पॉजिटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, अगर उसका मान इससे 1 × में 10⁻⁻7 से कम होता है, वो ज़्यादा होता है, तो वह एल्कलाइन होता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस। तो दोस्तों एटोमिसिटी आप सभी जानते हैं, फास्फोरस की एटोमिसिटी टेट्रा एटोमिक होती है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय को अंडाशय से गर्भ तक ले जाया सकता है। तो दोस्तों जो अंडाशय होता है, जो अंडा बनता है, वह अंडाशय कैसे लिया जाता है? तो दोस्तों उसके लिए ओविडक्ट होती है हमारी। ओविडक्ट एक नली होती है, ये इस तरह का आकार होता है, तो यहाँ से ओविडक्ट निकली होती है, ये ऐसे। तो दोस्तों ये जो होती है ये ओविडक्ट होती है, यहाँ के द्वारा इसे लिया जाता है। तो ओविडक्ट बी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डिम्ब वाहिनी से कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा पादप उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो दोस्तों मेरिस्टेम होता है जो कि कोशिका विभाजन कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरिस्टेम कोशिका दोस्तों उत्तक को कोशिका विभाजन में सहायता करता है, जो कि टिश्यू में होती है, प्लांट टिश्यू में होती है, उसमें सक्षम होता है। तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणु क्रमांक पर आधारित है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल है हमारी। पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी पर, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है, वह परमाणु यानी एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। तो दोस्तों टिंचर आयोडीन, कफ सिरप और टॉनिक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इथेनॉल का इस प्रयोग किया जाता है, जिसमें अल्कोहल मिक्स होती है। इसको एक बार हटा देता हूँ, आपको साफ दिख जाएगा। तो दोस्तों इथेनॉल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेट कैन बी एकोमोडेटेड इन द एम एस सेल। दोस्तों एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बड़े होते हैं? तो आप सभी जानते हैं के, एल और एम। तो दोस्तों 2, 8, 18, तो इसमें 18 आ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प द एम्ब्रॉय गेट्स इनटू न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड।
दोस्तों जब गर्भाशय में कोई भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है वह पैदा हो रहा होता है, तो उसको पोषण कहाँ से प्राप्त होता है, किस किस चीज़ की मदद से पोषण प्राप्त होता है, यही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो प्लेसेंटा एक दोस्तों एक नली होती है जो कि भ्रूण से लेकर मादा से जुड़ी हुई होती है, उसी के द्वारा भ्रूण अपना भोजन ग्रहण करता है। तो प्लेसेंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्टिव हैविंग मास m विद ए वेलोसिटी v possesses ए काइनेटिक एनर्जी k दैट इट वेलोसिटी इज डबल। दोस्तों इसमें बोला गया है अगर वेलोसिटी को डबल किया जाए, आप हिंदी में देख सकते हैं, जिसका मास m है, v वेलोसिटी है, यदि उसका वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों अगर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4k हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फोकल ऑफ स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, यह एक मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जिसके माध्यम से मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद गुजरती हैं या मुख्य अक्ष पर इस बिंदु से उत्पन्न प्रतीत होती हैं। तो दोस्तों जब कोई मिरर होता है तो जो फोकस होता है उसी से सारी किरणें फोकस होके जाती हैं, तो यह एक मुख्य अक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज। तो दोस्तों आप जानते हैं मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 5.3 इंटू में 10⁻23 ग्राम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद कोल्ड वाटर। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडे जल के साथ प्रबलता से अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों ठंडे जल के साथ जल्दी से जल्दी पोटेशियम अभिक्रिया करती है। तो दोस्तों पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी मेजर द रेट ऑफ वर्क डन। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा में कार्य की दर मापती है। तो दोस्तों शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप देखते हैं जहाँ वर्क डन की बात आए वहाँ पर शक्ति यानी पावर का फॉर्मूला लगता है, तो शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज ऑफ व्हेन ए बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। तो दोस्तों जब कोई वृत्तीय गति में एक समान गति से पिंड गति करता है तो उसे मोमेंटम यानी संवेग कहते हैं। संवेग का परिवर्तन होता है। संवेग का फॉर्मूला दोस्तों mv होता है। यह है संवेग का फॉर्मूला आता है। ये हिंदी में गलत हो गया, इसे संवेग कर लीजिए, संवेग। तो दोस्तों इंग्लिश में इसे मोमेंटम कहते हैं, हिंदी में इसे संवेग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइबर शेयर कर देना। दोस्तों आप लोगों के काफ़ी कमेंट आते हैं कि सर हमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में चाहिए, तो मैंने दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें और प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू।